Hello everyone, my name is स्वीटी पढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आयुपैक नेमिंग को ही। पिछले वीडियो लेक्चर में एक्चुअली नेमिंग के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और फिर उसके बाद जो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर था वहाँ पे मैंने 4 रूल्स को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5th रूल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th रूल है नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे नेमिंग करनी है, और इस रूल में हम लोग ये देखेंगे कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मतलब कि अलग अलग साइड ग्रुप्स आ जाए, तो नेमिंग कैसे करनी। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, देखिए, इफ 2 और मोर, अगर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड ग्रुप्स आ जाते हैं, तो दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलॉन्ग विद देयर अप्रोप्रिएट पोजीशंस। तो पहले उनकी पोजीशंस बताएंगे और फिर पोजीशंस बता के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी है। नेमिंग करनी है, नंबरिंग नहीं। इस बात का खास ध्यान रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबरिंग के लिए आप हमेशा ये देखोगे कि कहाँ से नंबर दें कि कम नंबर मिले, किस तरीके से नंबरिंग करें कि कम नंबर मिले। ठीक है, वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है नंबरिंग के टाइम। बट अगर आप लिख रहे हो तो लिखते टाइम आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखना है। एक और सिचुएशन अराइज होती है जो मैं शायद इससे नेक्स्ट रूल में डिस्कस करूंगी कि अगर आप लेफ्ट से चलो राइट से चलो, नंबर सेम ही पड़ रहा है, फिर नंबरिंग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस रूल में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो आप फॉलो करेंगे वो जब आप नाम लिख रहे हैं ना तब आपको फॉलो करना है। ठीक है, नंबरिंग के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना। ढूंढिए, वीडियो को पॉज करिए और ढूंढिए कहां पर है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे तो 4 आ रही है और ऐसे 5 आ रही है, तो मैक्सिमम आपको कितने कार्बन की मिल रही है, 5। मैंने इसको ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं नंबरिंग करूंगी ना 1 2 3, तो जो साइड ग्रुप है उनको कौन सा नंबर मिलेगा, 3। बट अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो साइड ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, इस वाले को 2 मिल जाएगा और इन वालों को क्या मिल जाएगा, 3। तो कहां से नंबरिंग होगी, लेफ्ट से कि राइट से, राइट से। क्लियर है, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। आई होप आपको इतना क्लियर है। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप हैं जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। एक तो ये, इसका नाम क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसका नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो मिथाइल। और इसका नाम क्या है, CH2 CH3 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज इथाइल। अब लिखते टाइम आप बताइए ABCD जब आप काउंट करते हैं तो M पहले आता है कि E, ABCD EF, E आता है ना, M तो बाद में आएगा, तो हम E वाले की नेमिंग पहले करेंगे। तो इथाइल ग्रुप आपका कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3rd से, सो वी विल राइट 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, मैं थोड़ा सा और साइड हो जाती हूँ। नंबर और नाम के बीच में हाइफन लगाना है। पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इसकी हो गई है नेमिंग। अब इस पर आते हैं, ये आपका 2 पे है, CH3 अटैच, और ये आपका 3rd पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 3। 2 बार है इसीलिए लिखेंगे डाई। क्या चीज 2 बार है, CH3, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं आपके पास, 5। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड, तो हम क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूएशन में लिखना है। नंबर और नाम के बीच में हाइफन, नाम और नंबर के बीच में हाइफन, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और नाम के बीच में हाइफन, और कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी लाइट चली गई है, बट आई थिंक आपको थोड़ा तो दिख रहा होगा, तो इसको नोट करिए।
ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो कौन सी है? मैं स्ट्रेट ही लेती हूँ, जब आपको पता है कि मैक्सिमम इसमें ही आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं बट स्ट्रेट ही ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 3 मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 4 मिल रहा है साइड ग्रुप को, तो ऑटोमेटिकली कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इथाइल, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे? 4,4, फिर क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये और ये बिल्कुल दोनों सेम से ही हैं, है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी। इथाइल ग्रुप जो है 3rd कार्बन पर अटैच है, तो 3 इथाइल लिखा। 4 पर CH3 है, तो 4,4 लिखा। एक बार इस CH3 के लिए 4, एक बार इस CH3 के लिए 4, 2 बार है इसलिए डाई लिखा है। क्या चीज 2 बार है? CH3 2 बार है इसलिए मिथाइल लिखा है। पेरेंट में 7 कार्बन है इसलिए हेप्ट लिखा है। सभी सिंगल बॉन्डेड है इसीलिए एन लिखा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, इसको पेरेंट मानेंगे, ठीक है। मैंने इसको पेरेंट क्यों नहीं माना? आपको याद होगा मैंने आपको एक रूल कराया था कि पेरेंट हम उसको मानते हैं जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ ये ले लेती मैं, तो एक ये ग्रुप बनता और एक ये पूरा ग्रुप बनता, 2 ही ग्रुप बनते साइड ग्रुप। इसको पेरेंट लिया है तो 1 2 3 4 साइड ग्रुप बने हैं, इसीलिए मैंने इसको चूज किया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ से तो नंबरिंग होगी नहीं क्योंकि इसको 4 मिलेगा। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 और 3 मिलेगा ब्रांचिंग वाले को, है ना। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, कार्बन को नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। इथाइल ग्रुप आपका कौन से कार्बन से जुड़ा है? 3rd से, तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। अब मिथाइल कहाँ कहाँ है? 2 पे, 2 पे जो है 2 हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हम लिखेंगे 2,2। फिर 3 पे भी मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3, ठीक है। 3 बार है CH3, 3 बार के लिए क्या लिखा जाएगा? ट्राई। क्या चीज 3 बार है? CH3। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो हमने क्या लिखा है? ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का नाम है। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो रूल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी पीछे वाले रूल में। देखो ये रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, ठीक है, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप आ जाएं और कहाँ पे आ जाएं? इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ जाएं, मतलब कि सेम पर आ जाएं। From the 2 ends of the chain, then the numbering of the chain is done. अब देखो किसके बारे में बात की है? नंबरिंग।
पिछले रूल में हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? नेमिंग, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है दैट द ग्रुप विच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, पेरेंट चेन है, ठीक है। तो ये मेरी पेरेंट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूं तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 उसको क्या मिल रहा है? 3। CH3 को कौन सा नंबर मिला? 3। अगर मैं वहां से नंबरिंग करती हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल ग्रुप उसे कौन सा नंबर मिला? 3। तो बस यही चीज ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपके सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से आए कि आप कहीं से भी नंबरिंग करो उनको सेम ही नंबर मिले, तो यहां से नंबरिंग की जाएगी या यहां से नंबरिंग की जाएगी, वो डिसाइड करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। पिछले वाले रूल में क्या था कि जिसको कम मिल रहा है उसको दे दो, जिसको कम नंबर मिल रहा है उसको दे दो, बट यहाँ पे तो नंबर ही सेम मिल रहा है। यहां से कर रहे हैं तो भी 3, वहां से कर रहे हैं तो भी 3, तो इसलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकली, कि नंबरिंग के लिए भी अल्फाबेटिकली देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों रूल्स में। तो अब ऑटोमेटिकली इसको हम बोलते हैं इथाइल और इसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ABCD में पहले क्या आता है? E। तो E को कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से, ठीक है। आई थिंक मैं क्लियर हूं, क्लियर हो ना? ठीक है, अगर किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बता देना। मुझे लगता नहीं है वैसे कि कुछ दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है, आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो नेमिंग करते हैं फिर, ठीक है। अब लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है, तो थर्ड पे क्या है? इथाइल, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 3 इथाइल। इसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? 5 मिथाइल, ठीक है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद 7 कार्बन है पेरेंट में, 7 के लिए क्या लिखा जाएगा? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? ए। तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम उसको कहते हैं जब हमारे पास हैविली ब्रांच्ड साइड ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, मुझे लगता है शायद मैं समझा दूंगी ना तो तब बेटर रहेगा आपके लिए उसको समझना, बट फिर भी एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं रूल की कि भाई क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ब्रांच्ड है, तो उसको हम ऐसे नाम लिखते हैं उसका, जैसे कि वो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है। उसका नाम कैसे लिखा जाता है कि वो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, ध्यान देना है। बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन एज 1, मतलब उस कॉम्प्लेक्स का कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसको नंबर 1 देंगे। अभी मैं समझा भी दूंगी, ठीक है, डोंट पैनिक। द नंबर ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन ब्रैकेट्स in order to avoid confusion with the numbering of the parent chain, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना होता है। तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। अगर ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है वो क्या होगा? साइड ग्रुप, यानी कि ये। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये साइड ग्रुप काफी कॉम्प्लेक्स्ड है, मतलब कि ब्रांच्ड है, हैवीली ब्रांच्ड है, ठीक है। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग करेंगे तब भी इस कार्बन को 5 मिलेगा, वहां से नंबरिंग करेंगे तब भी इसको 5 मिलेगा। तो कोई इश्यू नहीं है, जहां से आपकी इच्छा हो आप वहां से नंबरिंग कर सकते हैं।
इतनी बात क्लियर है। अब जो आपका कॉम्प्लेक्स है या फिर जो आपका, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अब उसका कौन सा कार्बन है जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, ये वाला है ना। तो जो कार्बन आपका पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ होता है उसको नंबर 1 देना है, ये मैंडेटरी है, ये रूल में ही बोल दिया है। देखो यहाँ पे बोला भी है कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, बाय नंबरिंग कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप अटैच टू द पेरेंट चेन एज 1। जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 देना है, नंबर 1 दे दिया। अब इसे नंबर 1 मानकर आपको इस ग्रुप में भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, तो ढूंढिए 1 2 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया ऐसे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अब आप यहाँ पर देखो, आपका अगर मैं पूछूं कि बच्चों बताओ इसका क्या नाम होता है तो आप क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन हुआ। और ये क्या है, ये कौन सी क्लास में आ रहा है, ये आ रहा है अल्केन में। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। मेरा इस टाइम जो अल्केन है वो प्रोपेन है, और मैंने प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसको बना दिया CH3 CH2 CH2 और उसको जोड़ दिया, तो ये मेरा प्रोपेन से क्या बन गया है, ये मेरा प्रोपेन से बन गया है प्रोपाइल। इतनी बात क्लियर है। तो मेरा क्या बन गया है, ये एल्काइल ग्रुप, दिस इज माय एल्काइल ग्रुप। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एक हाइड्रोजन को और कम करके यहाँ ब्रांचिंग कर दी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम करके इधर ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल। इसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। समझ रहे हो, ठीक है। ये तो जैसे अल्काइल का है, इससे थोड़ी, इसकी दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन है ठीक है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन कैसे होता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड, दिस इज बेंजीन। मैं बेंजीन में से एक अगर हाइड्रोजन को कम करके कोई ग्रुप जोड़ दूं, ठीक है, मैं कोई और हाइड्रोजन हटा के कोई और ग्रुप जोड़ दूं, तो ये तो बेंजीन था, ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझ में आया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया, वो एल्काइल बना। एल्काइल में हम हाइड्रोजन हटा हटा के ग्रुप्स जोड़ रहे हैं, तो वो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो पेरेंट की तो बाद में की जाती है, अभी तक हमने जितने रूल पढ़े, हमने सब में हमने यही किया है ना, कि जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है उसकी नेमिंग पहले कर दो, फिर पेरेंट की लास्ट में कर दो। तो चलो पहले इसकी नेमिंग करते हैं। अब ये जो ग्रुप है, ये पेरेंट चेन के कौन से कार्बन से जुड़ा है, 5वें कार्बन से जुड़ा ना, तो हम लिखेंगे 5th, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग जब हम करेंगे ना, तो हम ब्रैकेट में करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि जब आपको नाम लिखना है ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का, तो इट इज गिवन इन ब्रैकेट्स, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। क्लियर है, तो मैंने इस पेरेंट का 5 नंबर लिखा, हाइफन लगाया, अब मैं लगाऊंगी ब्रैकेट। नंबर और नाम के बीच में क्या आना चाहिए, हाइफन। क्लियर है, चलो अब इसकी नेमिंग करेंगे। अब देखो, ये पेरेंट है अपनी ही, इसका ये खुद का पेरेंट है एक। अब इसके सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग पहले होगी। फर्स्ट पे मिथाइल है, सेकंड पे मिथाइल है, तो मैं लिखूंगी 1,2, 2 बार है इसीलिए लिखूंगी डाई, और 2 बार क्या चीज है, CH3, तो मैं लिखूंगी मिथाइल। इन 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, इन सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये क्या है, दिस इज प्रोपाइल, तो मैं लिखूंगी प्रोपाइल। इतनी बात क्लियर है सभी को कि प्रोपाइल क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब देखो हो गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे मैंने इसकी नेमिंग करी है
पहले कार्बन से CH3 था, सेकंड से CH3 था, तो लिखा है 1,2। 2 बार CH3 था तो लिखा है डाई। CH3 2 बार था इसीलिए लिखा CH3 के लिए मिथाइल। किस पे जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है इसलिए YL प्रोपाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 9, तो 9 के लिए क्या लिखते हैं हम नॉन। नेम और नेम के बीच में कुछ भी नहीं आता है तो इन कंटिन्यूएशन हमको लिखना है। ठीक है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे ए। तो ये हो गया इसका नाम। क्या नाम हुआ? दिस इज 5,1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनिन। ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर है, इसे नोट करिए, फिर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पेरेंट चेन ढूंढिए फटाफट। आई गेस सबको नजर आ गई होगी, पेरेंट चेन स्ट्रेट ही है ना। तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटा? ये हमारा बन रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो करें नेमिंग स्टार्ट। जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा होता है उसे क्या देते हैं? नंबर 1। कंडीशन है, इसको नंबर 1 मानकर आपको अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो मैं आपकी सेक के लिए इसी को स्ट्रेट वाली कोई पेरेंट मान रही हूं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से देखिए, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कहीं से भी करिए सेम ही मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो भी बताना पड़ेगा कि पेरेंट के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5th से, तो हम लिखेंगे 5 हाइफन, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसकी करेंगे नेमिंग। तो ये खुद पेरेंट हो गया। अब अपना कॉम्प्लेक्स जो है इसमें भी एक पेरेंट चेन है। इस पेरेंट चेन में ब्रांचिंग में ये आ रहे हैं, तो 2 पे CH3 और 2 पे CH3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,2। एक बार 2 लिखा है इसके लिए, एक बार 2 लिखा है इसके लिए, 2 बार आ रहा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे डाई। क्या चीज 2 बार आ रही है? CH3। CH3 को हम क्या लिखते हैं? मिथाइल। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? दिस इज प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे प्रोपाइल। ठीक है, हो गया कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम। तो ब्रैकेट को कर देंगे बंद। टोटल पेरेंट में कितने कार्बन हैं? 9, तो 9 के लिए क्या लिखते हैं? नॉन, और सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्डेड हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसका नाम? 5,2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनिन। ठीक है, आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, 2 एग्जाम्पल डिस्कस करके लग रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर अब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स भी हो और कोई दूसरा साइड ग्रुप भी हो। ठीक है, नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नई चीज ऐड कर देंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के साथ। ठीक है, तो देखिए क्या है, कह रहे हैं पहले एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है और आपके पास जो है एक साइड ग्रुप भी आ गया है। समझ रहे हो? मतलब एक इथाइल आ गया है और एक हेविली ब्रांच्ड आपका जो है साइड ग्रुप आ गया है। पेरेंट चेन तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपकी स्ट्रेट वाली है। यहां तक क्लियर है? अब देखो नोट में क्या कह रहा है, व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि कौन सा पहले लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाएगा कि ये पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द वेरियस सब्स्टिट्यूएंट, अलग अलग ग्रुप के लिए जब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंप्लीट नेम। मतलब क्या है इनका, कि जैसे मैं इसकी पहले नेमिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो आपका पेरेंट से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको नंबर 1 देंगे, देन 2, देन 3। तो इसका नाम क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इथाइल।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करना है, कंपैरिजन करना है, जैसे हम इथाइल मिथाइल में करते थे ना, सेम आपको इथाइल में और किसी कॉम्प्लेक्स में आपको कंपैरिजन करना है, तो इसके पूरे नाम का पहला लेटर देखना है। इसके पूरे नाम का पहला लेटर देख के आप जज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और ये बात आप ध्यान रखना बेटा, इसको अच्छे से ना मोटा मोटा करके कहीं पे लिख लो। क्या कि जो आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब, इनके आगे जो आपकी प्रीफिक्स लगते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, ये कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करते, समझ रहे हो। पर ये एक्सेप्शनल केस है कि हम कॉम्प्लेक्स का डाई, ट्राई, टेट्रा कंसीडर करते हैं ऑर्डर डिसाइड करते टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इधर तो इथाइल दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाई इथाइल होता तो इसका डी नहीं देखा जाता, इसका ई देखा जाता, पर कॉम्प्लेक्स का हम पहला लेटर डी देखेंगे। समझ में आया? कॉम्प्लेक्स में हम पूरा नाम देखते हैं, पूरे नाम का पहला लेटर देखते हैं कंपैरिजन के लिए, और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके लिए हम उनका एक्चुअल नाम देखकर अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा से डिसाइड नहीं किया जाता है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो चलिए नेमिंग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहां से कर रहे हैं, इसको 5 मिल रहा है कॉम्प्लेक्स को। 1 2 3 4 5 6 7 यहां से कॉम्प्लेक्स को 7 मिल रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को प्रायोरिटी देंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब पहले क्या लिखा जाएगा? नंबरिंग तो चलो हो गई, पहले क्या लिखा जाएगा? अब हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करेंगे। तो इसका डी है और इसका ई है, ए बी सी डी, क्या पहले आता है? डी। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग पहले होगी। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स आपका कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 5th से। हाइफन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। इसका नाम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, क्या है? 1,2, पहला लेटर कैपिटल, डी कैपिटल आएगा। देन वी विल राइट मिथाइल, डाई मिथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद बेटा इसका लिखना है, तो आपका इथाइल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ? 7 से। अब नाम के बाद आप नंबर लिख रहे हो तो हाइफन आएगा। ठीक है, फिर नंबर के बाद नाम लिख रहे हो, फिर से हाइफन आएगा। देन यू विल राइट इथाइल। ओके, उसके बाद पेरेंट में आपके पास कितने कार्बन है? 11। 11 के लिए हम क्या यूज करते हैं? अनटेक। एंड फॉर सिंगल बॉन्डेड कार्बन वी विल राइट इन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 7 इथाइल अनडेकीन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है, सबको समझ आ गया। इसको नोट करिए, फिर और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और नया स्टेप हम लोगों ने ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स आ जाए तो नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट तो आप सभी को दिखाई दे रहा है कि दिस इज योर पेरेंट चेन। तो एक ब्रांचिंग या एक कॉम्प्लेक्स तो आपका ये है और एक कॉम्प्लेक्स आपका ये है। ठीक है, और बीच वाली जो चेन है आपकी, दिस इज योर पेरेंट चेन। इतनी बात आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी नंबरिंग करिए, सेम ही नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या देंगे हम? नंबर 1। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दिया। थोड़ा सा मैं मिटा दूं यहां से, हाँ, तो इसको 1 दे दिया। अब 1 को लेकर चलना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। 1 2 3 1 2 3
तो मैं स्ट्रेट वाले को ही ऐसे मान रही हूँ, ठीक है। इसकी नेमिंग मैं नीचे कर देती हूँ, सिर्फ इस वाले की। तो ये क्या हो रहा है, सेकंड पे CH3 जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इधर बढ़ते हैं। ये वाला कार्बन पेरेंट से जुड़ा हुआ है तो इसको नंबर 1 देना है। इसको नंबर 1 मानकर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। तो 1 2 1 2 1 2 3, तो ये आपकी बन गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई है तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इनकी नेमिंग करते हैं। ये भी 1 से जुड़ा है, ये भी 1 से जुड़ा है, तो हम लिखेंगे 1,1, 2 बार है इसीलिए लिखेंगे डाई। क्या चीज 2 बार है, मिथाइल। और इन 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। अब किसको पहले लिखा जाएगा एक्चुअल नाम में, वो कॉम्प्लेक्स का पूरे नाम का फर्स्ट लेटर डिसाइड करेगा। यहाँ पे पहला लेटर क्या है, M, यहाँ पे पहला लेटर क्या है, D। अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, A B C D, तो ये पहले आता है। तो इसकी नंबरिंग पहले, इसकी नेमिंग पहले, इसकी नेमिंग सेकंड नंबर पे और पेरेंट की सबसे लास्ट में। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5th से, तो हम लिखेंगे 5 हाइफन देन ब्रैकेट। हम इसका नाम लिखेंगे 1,1, पहला लेटर कैपिटल, डाई मिथाइल, और वो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद इसकी नेमिंग करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 5th से, तो हाइफन लगा के 5 लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या है, 2 में, ओह पहला लेटर ही कैपिटल आता है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, इसका नाम हो गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पेरेंट में कितने कार्बन है आपके, 9 के लिए क्या लिखेंगे, नॉन, एंड फॉर सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। तो क्या नाम बन गया, ये बन गया 5 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 5 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉन। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा एग्जाम्पल है। मैं मार्कर ले लूँ 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कॉम्प्लेक्स हैं, बट यहाँ पे नंबरिंग आपकी अलग होगी और नाम जो है वो सेम आएगा, ठीक है। पेरेंट आप सभी को दिख रहा है, स्ट्रेट वाली पेरेंट है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या मिल रहा है, 6। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5। इधर से करने पे 6 मिल रहा है, जबकि वहां से करने पे 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली हम नंबरिंग वहां से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना क्लियर है। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है एंड दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, इतनी बात क्लियर है। ये कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, तो क्या देंगे इसको, नंबर 1। इतना तो सीख लिया आज। इसको 1 मान के क्या करेंगे आप बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। तो 2 3 4, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, ठीक है। CH3 सेकेंड कार्बन से जुड़ा है, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। क्लियर है, चलो इस पे आते हैं। ये कार्बन पेरेंट से जुड़ा हुआ है, नंबर 1। अब इसको 1 मान के लॉन्गेस्ट ढूंढेंगे, 2 3 4। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका बनेगा 1 मिथाइल, ठीक है, इसके लिए। और 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो अब देखो इसका नाम मिथाइल ब्यूटाइल है, इसका नाम भी मिथाइल ब्यूटाइल है। अगर कोई चीज डिफरेंट है तो वो क्या है, इसका नंबर। समझ में आ गया। तो जब नाम सेम हो जाए, सिर्फ नंबर आपके डिफरेंट आए, तो जिसका नंबर लोअर है उसको प्रायोरिटी देंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो लिखते हैं अब नाम।
इसका पहले लिखेंगे, 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो वी विल राइट 5 हाइफन देन 1 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? फिर इसका लिखेंगे, ये आपका कौन से कार्बन से जुड़ा है? 7, तो 7 हाइफन 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज। देन फॉर पेरेंट कितने कार्बन है? 12। 12 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 12 कार्बन के लिए यूज करते हैं डोडेक, तो ये होगा डोडेक, और सिंगल बॉन्ड के लिए ए। तो इसका क्या नाम बना? इसका नाम बना 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 7 2 मिथाइल ब्यूटाइल डोडेकी। ठीक है, तो देखो नेमिंग बहुत आसान होती है, नेमिंग बहुत आसान होती है। बस आपको किस पे फोकस करना है? आपको बेसिक्स पे फोकस करना है कि आप इसके जो भी बेसिक्स हैं वो चीज़ें आपको पता हो और आप उसको सिस्टमैटिक वे में फॉलो कर रहे हो। पता होने चाहिए, याद होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। जब ये सब चीज़ें सीख जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपको नेमिंग आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपको ऑर्गेनिक सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर आपको कोई लेक्चर अच्छा लग रहा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि मैम हमें अच्छा लग रहा है, या हमें समझ में आ रहा है, या मतलब स्प्रेड द पॉजिटिविटी। तो एक कमेंट सेक्शन ही होता है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मैम हमें समझ में आ रहा है या हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप 2 चीज़ें सीखेंगे। क्या? एक तो मैंने कॉम्प्लेक्स दे दिया बिल्कुल डिट्टो सेम, जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो बिल्कुल क्या है? सेम है, और साथ ही साथ हमारे पास एक अदर एल्काइल ग्रुप भी है। ठीक है, जब भी हम नंबरिंग करते हैं हमारे पास एल्काइल ग्रुप आता है और कॉम्प्लेक्स आता है, तो नंबरिंग के दौरान हम प्रायोरिटी देते हैं कॉम्प्लेक्स को। बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रही हूं तो यहां से नंबरिंग करने पे इसको क्या मिल रहा है? 6। यहां से नंबरिंग कर रही हूं तो क्या मिल रहा है? 5। ठीक है, और यहां से नंबरिंग करने पर इसको तो मिल ही रहा है 5, साथ के साथ जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है उसे भी कम नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग कहां से की जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखिए, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स है। इसकी नेमिंग करते हैं और इसकी नेमिंग करते हैं। जो कार्बन आप बिल्कुल आपको दिख भी रहा है कि डिट्टो सेम ही है। ठीक है, तो ये कार्बन मेरा पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, इसे 1 देंगे, ये हो जाएगा 2 3, लॉन्गेस्ट ढूंढना है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 इसके लिए और इसके लिए डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इसका नाम भी क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेम, क्या? 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। दोनों के नाम क्या है? सेम है। इतनी बात क्लियर है? अब जब भी कभी ऐसा हो, कॉम्प्लेक्स के लिए बता रही हूं, ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो कि कॉम्प्लेक्स का नंबर, नाम, सब कुछ एग्जैक्टली डिट्टो सेम आ जाए, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स 2 बार होता है तो हम यूज करते हैं वर्ड बिस, 3 बार होता है तो यूज करते हैं ट्रेस, 4 बार होता है तो यूज करते हैं टेट्राकिस, KIS। ठीक है, 5 बार होता है तो हम यूज करते हैं पेंटाकिस। ऐसे चलता रहता है, हेक्साकिस, हेप्टाकिस। ठीक है, तो सोन। वैसे इतना मुझे नहीं लगता आपको बिस्ट्रिस से ऊपर जाने की मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए इसका क्या नाम है? CH3 मिथाइल। इसका क्या नाम है? D। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? D। तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग लिखते टाइम पहले की जाएगी। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स भी 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ है और वो वाला कॉम्प्लेक्स भी 5वें नंबर पर जुड़ा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए लिखेंगे बेटा 5, इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी लिखेंगे 5, दोनों के लिए 5 लिखा।
दोनों कॉम्प्लेक्स डिट्टो सेम है और 2 बार आ रहे हैं, तो 2 बार के लिए क्या लिखा जाएगा, बिस। इतनी बात क्लियर है। अब बिस के बाद क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका, 1,1। अब डी छोटा कर देना क्योंकि पहला लेटर कैपिटल यहां लिख दिया है। तो डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट के लिए लिखेंगे, पेरेंट में कितने कार्बन है, 10 के लिए क्या लिखा जाता है, डेक। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एन। तो इसका नाम क्या बना, 5,5 बिस 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल डेकिन। ठीक है, इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।